ये कहानी है दुनिया के सबसे क्रूर और आतंकी शासक चंगेज खान की, जो अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। अगर इतिहास के सबसे बर्बर और निर्दयी शासकों का जिक्र होगा तो चंगेज खान का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा। चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर मगर कुशल मंगोलियन सम्राट था, जिसने अपने युद्ध कौशल से सन 1206 से सन 1227 के बीच उसने दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया और धरती के करीब 22% हिस्से को जीत लिया। चीन से लेकर उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जापान, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खान की हुकूमत थी। चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे शुरुआओं के पसीने छूट जाया करते थे। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी और तबाही की कहानियां छोड़ जाती थी। चंगेज खान ने क्रूरता से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया। इसके अलावा चंगेज खान ने ना जाने कितने ही राजाओं को मारकर उनकी रानियों से नग्न परेड तक करवाई। दूर की सोच रखने वाले चंगेज खान की जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये कहानी आपको इतिहास में लगभग 800 साल पहले ले जाने वाली है। आइए शुरू करते हैं। एक कुशल राजा था चंगेज खान। दोस्तों, चंगेज खान का नाम आते ही हम उसको एक क्रूर स्वभाव वाला शासक मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि चंगेज खान एक महान शासक था, जो मात्र 7 साल की उम्र से ही अपने पिता ये सुखेई से युद्ध की बारीकियां सीखने लगा था। और जब ये 10 साल का हुआ तब उसके पिता, जो अपने कबीले के सरदार थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद चंगेज खान पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जल्द ही उसने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली और कबीले के सरदार पुत्र होने की वजह से उसके अंदर वो सभी खूबियां थी जो एक महान योद्धा में होनी चाहिए। इसके अलावा वो दुश्मन को हराने के लिए जल्द ही नई नई रणनीतियां भी तैयार कर लेता था। चंगेज खान की इसी कुशलता की वजह से मंगोलों ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और उसे कंगान की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है लोगों पर राज करने वाला सम्राट। चंगेज खान का असली नाम चंगेज खान नहीं था, जिसे आज पूरी दुनिया चंगेज खान और चंगेज खान के नाम से जानती है। दरअसल उसका असली नाम तैमुजीन था, लेकिन जैसे जैसे चंगेज खान उपलब्धियां पाता गया, वैसे वैसे उसका दबदबा एशिया के लगभग हर एक कबीले में पहुंच चुका था। मंगोल के साथ साथ कई कबीलों के लोग उसकी ताकत का लोहा मानकर उसकी अधीनता स्वीकारने को मजबूर हो गए। इसी तरह उसने लगभग धरती का 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जीत लिया था, जो पूरी धरती का 22% हिस्सा होता है। जिसके बाद अब 22% हिस्से में मौजूद सभी कबीले वालों ने मिलकर तैमुजीन को चंगेज खान का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व का सम्राट। 41 साल की उम्र में शुरू की विजय यात्रा। चंगेज खान का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान का जन्म 1662 के आसपास मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में हुआ, जिसके बाद कुछ सालों तक उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर ही कब्जा किया। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रही, वैसे वैसे उसकी विजय अभियान बढ़ते रहे और जब वो 41 साल का हो गया, तब उसके दुश्मन कबीले के लोग उसको बूढ़ा समझकर उसकी पत्नी को धोखे से उठा कर ले गए। लेकिन जब चंगेज खान को ये बात पता चली तो उसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और अपने दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया और कई कोशिशों के बाद अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। और कहा जाता है कि इसी हादसे के बाद से चंगेज खान ने अपने साथ के सभी कबीले के लोगों को कई खास तरह की ट्रेनिंग दी थी। इसी के साथ वो अपने घोड़ों को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। यही मंगोल की जीत का सबसे बड़ा राज था, क्योंकि मंगोल ने चंगेज खान के रूप में अपने लिए एक ऐसा योग्य सरदार ढूंढ लिया था जो बड़ी ही सावधानी और समझदारी से युद्ध लड़ता था। भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से कम होती थी, लेकिन उनके पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत हमेशा चंगेज खान की ही होती थी। निर्दयी और क्रूर स्वभाव रखता था चंगेज खान। बताया जाता है कि अपनी विजय अभियान के दौरान चंगेज खान ने अपने समय के 12% आबादी का सफाया कर दिया था। वो जिस देश से भी होकर गुजरता था, उस देश में लाशों के ढेर लगा देता था। चंगेज खान की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1219 में उसने इराक पर आक्रमण किया तो इराक की 75% आबादी का सफाया कर दिया। और चाइना की राजधानी बीजिंग पर चंगेज खान ने जब आक्रमण किया तो वहाँ भी भारी संख्या में लोगों का कत्लेआम हुआ। बताया जाता है कि चंगेज खान जब उज्बेकिस्तान पहुंचा तो वहाँ के बुखारा और समरकंद जैसे बड़े शहरों के लोगों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकार दावा करते हैं कि उज्बेकिस्तान के बुखारा और समरकंद के 10 लाख लोगों में से 9.5 लाख लोगों को चंगेज खान ने बेमौत मार दिया था। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना निर्दयी और क्रूर रहा होगा। भारत आते आते लौट गया चंगेज खान। चंगेज खान ने एक योजना बनाई थी कि वो भारत को बीच से रोंदता हुआ असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाएगा। लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को जब ये बात पता चली तो चंगेज खान के आगे उसने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए,
जिसके बाद चंगेज खान ने भारत पर हमला नहीं किया और वो अपनी बीमारी के चलते भी मंगोलिया वापस लौट गया। इस तरह से भारत एक भयानक बर्बादी से बच गया। स्त्रियों की वासना का भूखा था चंगेज खान। चंगेज खान जिस भी देश को जीतता था उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को नग्न परेड करवाता था। वो अपने लिए उन स्त्रियों को चुनता था जिनके साथ उसे हमबिस्तर होना था। बाकी बची स्त्रियों को वो अपने सेनापतियों के पास भेज देता था। इस तरह से ना जाने उसने कितनी ही स्त्रियों को अपनी काम वासना का शिकार बनाया। आज भी जिंदा है चंगेज खां के वंशज। रूस की पुरातत्व विभाग टीम जब चंगेज खां का इतिहास खंगाल रही थी तभी उसने मंगोलिया के कई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के टिश्यूओं के नमूनों की जांच की तो पाया कि आज भी चंगेज खां के 150 करोड़ से ऊपर पुरुष वंशज जिंदा हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें गिना जाए तो ये आंकड़ा 2.5 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि धरती पर आज भी 2.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी की नानी का पिता चंगेज खां था। सभी धर्मों का सम्मान करता था चंगेज। अगर चंगेज खां के धार्मिक कोण की बात करें तो धार्मिक मामलों में वो बड़ा ही दयालु था और वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन चंगेज खां सामावाद विचारधारा को मानता था, जिसे आप चंगेज खां का धर्म भी कह सकते हैं। सामावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। तभी चंगेज खां जब मुसीबत में होता था तो आसमान की तरफ देखने लगता था। कई लोग चंगेज खां को उसके नाम के पीछे खां या खान लगे होने की वजह से मुस्लिम मानते हैं, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था। ये तो नाम उसके विजय अभियान के चलते उसके कबीले वालों ने उसे दिया था, जो हमने वीडियो में पहले ही बताया था। 200 वर्षों तक टिका रहा चंगेज खां का साम्राज्य। चंगेज खां के बाद उसके बेटे ओगोदई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खां के मुकाबले उसका बेटा दयाबान और शांति प्रिय था। वो कहता था कि हमारे चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम लोगों को शांति दें। इस तरह से चंगेज खां के बाद भी 200 वर्षों तक चंगेज खां का साम्राज्य टिका रहा। चंगेज खां की मृत्यु। चंगेज खां 1227 में 65 वर्ष की उम्र में एक बड़ा इतिहास पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि चंगेज खां की मौत कैसे और कहां हुई और उसकी मौत के बाद उसे दफनाया गया या फिर जलाया गया, ये भी राज ही है। इतिहासकार चंगेज खां की मौत के 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, उसकी बीमारी के चलते उसकी मौत हुई। दूसरा, घोड़े से गिरकर उसके सर पर चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा और आखिरी, दुश्मन का तीर लगने की वजह से उसकी मौत हुई। इन तीनों में से चंगेज खां की मौत का सबसे पुख्ता कारण आपको कौन सा लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।